हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रूपेश यादव और यह आपका रीजनिंग फाउंडेशन का तीसरा क्लास है। तो आइए आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। जो टॉपिक हम लोग शुरू कर चुके थे वह टॉपिक था आपका कैलेंडर। इस टॉपिक को समाप्त करने के बाद हम आपको एक सिलेबस देंगे और आगे का जो आपका क्लास होगा वह अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम लोगों का होगा। दो टाइप हम लोग कैलेंडर का समाप्त कर चुके थे, तो आज हम लोग देखेंगे कैलेंडर के टाइप 3 को। और टाइप 3 के अंदर जो कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं वह कॉन्सेप्ट है आपका ऑड डेज का, यानी कि विषम दिनों का। अब विषम दिन बोलते किसको हैं, तो 7 के शेषफल को हम लोग विषम दिन कहते हैं। यानी किसी भी संख्या में 7 से भाग करने के बाद जो शेष आएगा उसी को हम लोग विषम दिन बोलेंगे। विषम संख्या 1 3 5 7 होता है, इसको आप विषम दिन मत समझिएगा। 7 से भाग करने के बाद जो शेष आएगा ना, वही आपका विषम दिन कहलाता है। और जाहिर सी बात है कि अगर किसी संख्या में आप 7 से भाग करिएगा तो शेषफल हमेशा 7 से कम ही आएगा। यानी शेषफल आपका 6 5 4 3 2 1 या फिर 0 होगा। ओके, चलिए, जैसे अगर हम आपसे कहें कि 15 दिनों का विषम दिन कितना होगा, तो 15 में आप भाग करिए 7 से। जब 15 में 7 से भाग करिएगा तो 7 दूना 14, शेष क्या बचेगा, शेष आपका बचेगा 1। जब 15 में 7 से भाग करिएगा तो शेष क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यही 15 दिनों का विषम दिन हो गया। ठीक है। उसी तरीके से अगर हम आपसे कहें कि 23 दिनों में कुल कितने विषम दिन बनेंगे, तो 23 में आप भाग करिए 7 से, 7 या 21, शेष क्या बचा, शेष आपका बचा है 2। यही आपका कहलाता है विषम दिन। यानी कि दिनों की संख्या में 7 से भाग करने के बाद जो शेष बचेगा वह आपका कहलाता है विषम दिन। अब हम लोग 7 के कॉन्सेप्ट को ही कैलेंडर में क्यों यूज करते हैं, तो इसका जवाब यह है कि कुल मिला के जो दिन बनाया गया ना, वह 7 ही दिन बनाया गया, सोमवार से लेकर के और रविवार तक। यही 7 दिन हमारे पास है। अब आगे चल के यही 7 दिन आपका रिपीट होने लगा, तो यही कारण है कि हम लोग कैलेंडर टॉपिक के अंदर 7 के कॉन्सेप्ट को यूज करने लगे। जैसे मान लीजिए कि अगर 1 तारीख के दिन रविवार है तो 7 दिन बाद यानी 8 तारीख को भी रविवार होगा। ठीक है। अगर 8 तारीख के दिन रविवार है तो फिर इसके 7 दिन बाद यानी 15 तारीख को भी आपका रविवार होगा। फिर इसके 7 दिन बाद यानी 22 तारीख को भी रविवार होगा। ठीक है। आप इन सभी के शेष को निकाल के देखिए, इन सभी के विषम दिनों को निकाल के देखिएगा तो सबका विषम दिन एक ही आएगा। आप 8 का विषम दिन बताइए कितना होगा, तो 8 में 7 से भाग करिएगा, विषम दिन कितना होगा, 1 हो जाएगा। 15 में 7 से भाग करिए, 7 दूना 14, विषम दिन क्या होगा, 1 हो जाएगा। 22 में 7 से भाग करिए, 7 या 21, विषम दिन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सबका विषम दिन आपका क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो यही कारण है कि कैलेंडर के अंदर हम लोग, इस टॉपिक के अंदर हम लोग 7 के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। तो विषम दिन आपके समझ में आ चुका होगा कि विषम दिन किसको बोलते हैं। 7 के शेषफल को ही हम लोग क्या बोलेंगे, विषम दिन बोलेंगे। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन पहले आपके सामने हम रखते हैं। मान लीजिए कि आज का दिन रविवार है, आज का दिन आपका रविवार है और क्वेश्चन आपसे यह पूछ ले कि आज से 22 दिन बाद, ठीक है, क्वेश्चन यह आ जाए कि आज के, इस तरह से क्वेश्चन आपको मिलेगा, आज के 22 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, आज के 22 दिन बाद कौन सा दिन होगा, यह हमें बताइए। तो देखिए अब यहाँ से हम लोग 22 दिन आगे नहीं बढ़ेंगे, हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे विषम दिनों का। आप हमें बस यह बताइए कि 22 दिनों में कुल कितने विषम दिन बनेंगे, तो इसमें 7 से भाग करिए, 7 या 21, 22 दिनों में 1 विषम दिन आपका बनेगा। ओके, 22 दिनों में कितना विषम दिन बनेगा आपका, 1 विषम दिन बनेगा। अब एक चीज और हमें सोचना है कि हमें कैलेंडर में आगे जाना है कि पीछे। देख लीजिए, आगे जाना है कि पीछे, तो आज के 22 दिन बाद यानी कैलेंडर में हमें आगे जाना है। अगर आपको कैलेंडर में आगे जाना हो ना, कैलेंडर में अगर आगे जाना हो तो जो भी विषम दिन आपको मिले उसको आप कर लीजिएगा प्लस। और अगर कैलेंडर में आपको पीछे जाना हो ना, पीछे का डेट अगर निकालना हो, उस केस में आप निकाले गए विषम दिन को क्या करिएगा, माइनस। आगे जाना होगा तो प्लस और पीछे जाना होगा तो माइनस। तो देखिए आज का दिन पता है रविवार, आज के 22 दिन बाद का दिन हमें निकालना है। 22 का विषम दिन क्या होगा, 1, यानी कैलेंडर में आगे जाना है। तो निकाले गए और डे को आप प्लस कर लीजिए, तो हमारा आंसर रविवार प्लस 1 होगा। और रविवार प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका, सोमवार हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे, है ना। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे किसका, विषम दिनों का, है ना, ऑड डेज का। इसके अलावा भी बहुत सारा क्वेश्चन है जहां पे हम लोग ऑड डेज के कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे।
तो अच्छी तरह से आइए इसको हम लोग समझ लेते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे ना हम दिनों की संख्या लिखेंगे यानी कि डेज लिखेंगे, और इसके अकॉर्डिंग आपको सोचना है कि इसमें कुल कितने विषम दिन बनेंगे। यानी आपको क्या सोचना है, इसमें आपको सोचना है कि कितना ऑड डेज इसका बनेगा। ठीक है, चलिए अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को हम लोग सीख लेते हैं ताकि क्वेश्चन करने में ना बिल्कुल भी समय आपका न लगे। जैसे अगर हम आपसे कहे कि आप बताइए कि 15 दिनों में कुल कितना विषम दिन होगा, तो आप बोलोगे कि सर 15 दिनों में एक विषम दिन होगा, क्योंकि 15 में 7 से भाग करेंगे, 7 दूना 14, शेष कितना आया, एक विषम दिन हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम आपसे कहे कि 25 दिनों में आप बताओ कि 25 दिनों में कुल कितना विषम दिन होगा, तो 25 में 7 से भाग करिए, 7 या 21, कितना विषम दिन होगा, 4 विषम दिन हो जाएगा। उसी तरीके से 28 दिनों में कितना विषम दिन होगा, 28 में 7 से भाग करिए, 7 चौके 28, पूरा पूरा कट गया यानी कि 0 विषम दिन होगा। 28 7 से पूरा पूरा कट गया मतलब शेष कितना बचा, 0, तो 28 दिनों में 0 विषम दिन होगा। 29 दिनों में कुल कितना विषम दिन होगा, 29 में 7 से भाग करिए, 7 चौके 28, 1 विषम दिन हो जाएगा। 30 दिनों में कुल कितना विषम दिन होगा, 7 चौके 28, 2 शेष बचा यानी कि 2 विषम दिन हो जाएगा। 31 दिनों में कुल कितना विषम दिन होगा, 7 से भाग कर लीजिए, 7 चौके 28, शेष 3 बचेगा यानी कि 3 विषम दिन होगा। एक एक कॉन्सेप्ट अभी हम आपको समझाएंगे कि यह विषम दिन आपको हम निकाल के क्यों बता रहे हैं। आगे चलिए, अब इसके आगे अगर हम आपसे कहे कि चलिए 365 दिनों में बताइए कि कुल कितना विषम दिन होगा, तो आप इसमें भाग करिए 7 से, क्योंकि 7 के शेषफल को ही तो विषम दिन कहते हैं। तो 7 पंचे 35, 1 बचेगा 15, 7 दूना 14, शेष 1 आया, यानी कि 365 दिनों में ना 1 विषम दिन होता है। 365 दिन में कितना विषम दिन, 1 विषम दिन। पूरा कॉन्सेप्ट आपको यहीं पे समझना है। 366 दिनों में कितना विषम दिन, जब इसमें 7 से भाग करिएगा तो शेष 2 बचेगा। भाग करके देख लीजिए, 365 का शेष 1 है तो 366 का शेष कितना होगा, 2 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम आपसे पूछे कि 50 वीक में यानी कि 50 सप्ताह का कुल कितना विषम दिन होगा, तो सप्ताह आपका 7 का गुणज होता है, 7 का ही मल्टीपल होता है, और जो भी 7 का मल्टीपल होगा उसमें 7 से भाग करेंगे तो शेष 0 होगा। जैसे 1 सप्ताह 7 दिन, 2 सप्ताह 2 गुने 7 14 दिन, 3 सप्ताह 3 गुने 7 21 दिन। तो जितने भी सप्ताह होंगे ना सब 7 से आपका कट जाएगा। मतलब सप्ताह क्या होता है, 7 का मल्टीपल होता है, और जो भी 7 का मल्टीपल होगा उसमें 7 से भाग करेंगे तो शेष क्या बचेगा, आपका शेष आपका 0 बचेगा। ठीक है, तो सप्ताह जहां भी लगा रहे उसका विषम दिन आपका 0 हो जाएगा। 52 सप्ताह में कितने विषम दिन, 0। 25 सप्ताह में कितने विषम दिन, 0 विषम दिन हो जाएंगे। अब गौर से देखिएगा आप, यह दोनों जो है वह तो आपका दिन है। 28 29 30 31 यह तो आपका महीना है ना। 28 29 30 और 31 दिनों का महीना होता है। इसके अलावा यह दोनों पूरा का पूरा एक वर्ष है, 365 दिन है ना, 366 दिन। 365 दिन एक सामान्य वर्ष में 365 दिन और एक लीप वर्ष में 366 दिन, और यह तो आपका यहाँ पे वीक लिखा गया है कि 50 सप्ताह। ठीक है, तो यह विषम दिन निकालने का आपका कॉन्सेप्ट है। 7 के शेषफल को ही क्या बोलेंगे हम लोग, 7 के शेषफल को ही विषम दिन बोलेंगे। जैसे कई बार क्वेश्चन में ना आपको 1 साल बाद का डेट निकालना होगा, तो आप बताइए कि 1 साल में कितना विषम दिन होता है, 1 विषम दिन होता है। तो 1 वर्ष में 1 विषम दिन होता है। अब अगर कैलेंडर में आपको आगे जाना है तो निकाले गए और डे को आप प्लस कर लीजिएगा, और पीछे जाना होगा तो निकाले गए और डे को माइनस कर लीजिएगा। अगर लीप वर्ष हम लोग क्रॉस करके और तब 1 वर्ष के अंतर पर कोई डेट पूछे, तो 1 वर्ष के अंतर पर अगर लीप वर्ष क्रॉस करेंगे तो 2 विषम दिन होगा। कैलेंडर में आगे जाना होगा तो निकाले गए और डे को प्लस करेंगे, और पीछे जाना होगा तो माइनस करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर हम क्वेश्चन यह पूछे कि 15 अक्टूबर 1999 के दिन जो है ना वह आपका शनिवार है, सैटरडे है। ठीक है, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि 15 अक्टूबर 2000 को कौन सा दिन होगा, 15 अक्टूबर 2000 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए गौर से अगर आप देखिएगा ना तो कितने साल का अंतर है, डेट सेम है, मंथ सेम है, ईयर में अंतर है। कितने साल का अंतर है, 1 साल का अंतर है। तो 1 साल में कितना विषम दिन होता है, 1 विषम दिन होता है। लेकिन 2000 एक लीप वर्ष है, 2000 क्या है, एक लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष हम लोग क्रॉस कर लिए हैं, इसलिए कितना विषम दिन होगा, 2 विषम दिन होगा। 15 अक्टूबर 1999 से 15 अक्टूबर 2000 में कुल मिला के 366 दिन होगा। 366 दिन क्यों होगा, क्योंकि 2000 एक लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में कितना दिन, 366 दिन होता है। तो कितना विषम दिन आएगा यहाँ पे, 2 विषम दिन आएगा। अंतर 1 वर्ष का है लेकिन विषम दिन कितना होगा, 2 हो जाएगा।
अब आप सोचिए कि कैलेंडर में आपको आगे जाना है कि पीछे, तो आप बोलोगे ना कि सर कैलेंडर में हमें आगे जाना है क्योंकि 99 का दिन पता है, 2000 का निकालना है, तो आगे जाना है, तो आगे जाना है, तो प्लस करो, तो शनिवार प्लस 2 क्या होगा, रविवार, सोमवार, यानी कि मंडे हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मंडे हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम आपसे कहे, ठीक है, अगर हम आपसे कहे कि चलो भाई अगर 15 दिसंबर 2007, एक सेकेंड रुक जाइएगा, 15 दिसंबर 2007 का दिन हमें पता है, 15 दिसंबर 2007 का दिन ना आपका मंडे है, सोमवार है, तो आपको बताना है 15 दिसंबर 2006 का दिन। अब गौर से यहाँ पे आप देखिएगा कि कितने दिनों का अंतर है, पूरा का पूरा 1 साल का अंतर है। 15 दिसंबर डेट सेम है ना, डेट सेम है, मंथ सेम है, सिर्फ ईयर में अंतर है। अब पूरा का पूरा देख लीजिए, यहाँ कितना साल का गैप है, 1 साल का गैप है, तो 1 साल में कितना विषम दिन होगा, 1 साल में 1 विषम दिन ही होगा, है ना। 1 साल 2007 से 2006, 1 साल का ही अंतर है ना, तो 1 साल में 1 विषम दिन होगा, क्योंकि हम लोग लीप वर्ष क्रॉस नहीं किए। 1 साल का मतलब 365 दिन, 365 दिन में कितना विषम दिन होगा, 1 विषम दिन होगा। बहुत ही अच्छी तरह से इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 साल का अंतर है, यहाँ 10 साल का, 20 साल का, 50 साल का भी अंतर होगा, डेट और मंथ अलग भी होगा, फिर भी हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अभी तो हम सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहाँ पे आप देखिए कि कितने दिनों का अंतर है, तो 365 दिनों का, चूंकि 1 साल है, 6 से 7 1 साल का अंतर है, तो 1 साल में कितना विषम दिन होगा, 1 विषम दिन, चूंकि 1 साल में 365 दिन और 365 दिनों में 1 विषम दिन। लीप ईयर तो हम लोग क्रॉस किए नहीं है। अब विषम दिन तो हमारा 1 आ गया। अब इस विषम दिन का क्या करें, तो अब आप बताओ कि कैलेंडर में आपको कहाँ जाना है, आगे कि पीछे। तो 7 का पता है, 6 का निकालना है, कैलेंडर में पीछे जाना है, पीछे तो निकाले गए और डे को क्या करिएगा आप, माइनस करिएगा। तो मंडे -1 आपका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, आपका आंसर हो जाएगा संडे। मंडे -1 यानी कि आपका आंसर हो जाएगा संडे। उसी तरीके से मान लीजिए कि आज का दिन पता है कि भाई चलो आज का दिन जो है ना वो आपका शुक्रवार है, ठीक है, आज का दिन क्या है, शुक्रवार है। अब हमें यह बताओ कि आज से 30 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा, कितना दिन बाद, 30 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे आप हमें यह बताओ कि 30 सप्ताह में कुल कितने विषम दिन बनेंगे। सप्ताह का विषम दिन 0 होता है, चाहे जितने भी सप्ताह हो, तो विषम दिन 0 हो गया। कैलेंडर में आपको आगे जाना है तो निकाले गए विषम दिन को आप प्लस करिए, 0 को आप प्लस करिए, माइनस करिए, वैल्यू तो वही रह जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या होगा, शुक्रवार ही होगा, है ना। 30 सप्ताह पहले भी पूछता तो भी शुक्रवार होता, 30 सप्ताह बाद भी पूछेगा तो भी शुक्रवार होगा, क्योंकि 0 को आप प्लस करिएगा, माइनस करिएगा, वैल्यू जो है वही रह जाएगा। तो यह कॉन्सेप्ट आपका कुल मिलाकर के विषम दिनों का है। इस कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरह से हम लोग समझते हैं, और क्वेश्चन में जो अलग अलग भाषा आपका बनता है उसमें किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं उसको भी हम लोग समझते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि आज का दिन हम आपको बता दिए कि आज रविवार है, ठीक है, आज का दिन पता है, आज क्या है, रविवार है, आज रविवार है। अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन करेंगे बारी बारी से। क्वेश्चन नंबर 1 है आज से, आज के, ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हो मिलेगा, आज के। यहाँ के मिले या से मिले उससे कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक है। यहाँ के मिले या से मिले दोनों का मतलब एक ही होगा। जनरली आगे जाने के लिए हम लोग के लिखते हैं और पीछे जाना होता है तो से लिखते हैं, ओके। तो इससे आप कंफ्यूज मत करिएगा कि के बोलेगा तो हमें क्या करना है, से बोलेगा तो क्या करना है, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो आज के 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा, पहला क्वेश्चन है, आज के 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ओके। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, आज के 31 दिन बाद कौन सा दिन होगा, आज के 31 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ध्यान से आप एक एक चीज को समझते चलिएगा। अगला है आज से 22 दिन पहले, ठीक है, आज से 22 दिन पहले कौन सा दिन होगा, आज से 22 दिन पहले कौन सा दिन होगा, यह हमें बताइए, ठीक है। चलिए अब देखिए हम इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं। कुल मिला के 3 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है। आज का दिन देख लीजिए क्या है, आज का दिन आपका रविवार है, आज का दिन आपका क्या है, रविवार है। पहला क्वेश्चन क्या है,
आज के 23 दिन बाद। तो आप हमें बताइए कि 23 में कुल मिला के कितना विषम दिन होगा। तो 7 से भाग करिए, विषम दिनों का संख्या हो जाएगा 2। 7 से भाग करिए, 7 या 21, विषम दिन कितना आया 2। अब कैलेंडर में आगे जाना है कि पीछे, तो आगे जाना है, तो निकाले गए और डे को प्लस करेंगे। तो आज का दिन हमें पता है रविवार, रविवार +2 यानी कि मंगलवार हमारा आंसर हो जाएगा। सोमवार मंगलवार आंसर क्या होगा, मंगलवार आंसर होगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आज के 31 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो 31 दिन में कुल कितने विषम दिन बनेंगे। आज का दिन तो हमें पता है ना, क्वेश्चन तो वही है, आज का दिन क्या है, रविवार है। हमें बताना है आज के 31 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो 31 दिनों में कुल कितने विषम दिन बनेंगे, 3। 31 दिनों में कुल कितने विषम दिन बनेंगे, 3। 7 चौके 28, 3 विषम दिन बनेगा। अब कैलेंडर में आपको आगे जाना है कि पीछे, तो आगे जाना है, 31 दिन बाद का दिन निकालना है। तो आप और डे को क्या करिएगा, विषम दिन को क्या करिएगा, प्लस करिएगा। तो रविवार +3, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, क्या आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बुधवार। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, आज से 22 दिन पहले कौन सा दिन। तो देखिए 22 दिन का सबसे पहले आप विषम दिन बताइए। आज का दिन तो आपको पता है ना, आज का दिन क्या है, रविवार है। अब आज से 22 दिन पहले का दिन निकालना है। तो 22 का शेषफल क्या होगा, 22 का विषम दिन क्या होगा, 22 का विषम दिन होगा 1। 7 से भाग करिए, 7 या 21, विषम दिन आपका 1 हो जाएगा। अब कैलेंडर में इस बार आगे जाना है कि पीछे, तो पहले का निकालना है, 22 दिन पहले का दिन निकालना है, यानी कैलेंडर में आपको पीछे जाना है, पीछे। तो कैलेंडर में पीछे जाना होगा, तो निकाले गए और डे को आप माइनस करिए, रविवार -1 यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा शनिवार। तो ऑड डे का कॉन्सेप्ट हम लोग इस तरीके से उपयोग करते हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। ओके, चलिए अलग अलग भाषाओं का। अब अगला देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। इसी में हम लोग थोड़ा सा ना मॉडिफाई करते हैं, अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को हम लोग थोड़ा और समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन रहता इस तरीके से, आज का दिन, चलिए वही है, फिर से आज का दिन जो है ना फिर से वही है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन यह रहता कि आज के 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो बहुत सिंपल आपका आंसर निकल जाता। और आज के 15वां दिन कौन सा होगा, या आज से 15वां दिन कौन सा होगा। ठीक है, यह दोनों दो अलग अलग क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, भाषा पे थोड़ा सा ना ध्यान दीजिएगा। यह दोनों दो अलग अलग क्वेश्चन हो गया। इस बार गौर से देखिएगा क्या है, यहां पे क्या है, आज से 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा, यह बताना है। आज का दिन तो पता है रविवार, आज का दिन क्या है, आज का दिन तो पता है रविवार। हमें क्या बताना है, आज के 15 दिन बाद। तो यहाँ पे तो 15 दिनों का विषम दिन बताइए क्या होगा। तो 15 में 7 से भाग करिए, 7 दूना 14, 15 का विषम दिन 1 है। कैलेंडर में आपको आगे जाना है तो प्लस करिए, रविवार +1 सोमवार। यह तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आप बना रहे थे वही है। यहाँ पे क्या है, आज के 15वां दिन या आज से 15वां दिन। ठीक है, आज से या आज के कोई फर्क नहीं पड़ता है, यह ग्रामेटिकल शब्द है ना। कहाँ के लगेगा, कहाँ से लगेगा, यह ग्रामर है, आपको यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रहे। ओके, तो आज से 15वां दिन क्या होगा। अब देखिए 15 दिन बाद नहीं बोला है, क्या बोला है, 15वां दिन। तो 15वां दिन का मतलब क्या होता है, 14 दिन बाद। 15वां दिन का मतलब क्या होगा, 14 दिन बाद। यानी वास्तव में क्वेश्चन क्या है कि आज से 14 दिन बाद कौन सा दिन होगा। हमें 15वां दिन बताना है, 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा यह नहीं बताना है। क्या बताना है, 15वां दिन क्या होगा। तो 15वां दिन का मतलब क्या होता है, 14 दिन बाद। ठीक है, तो 14 दिनों का आप विषम दिन बताइए क्या होगा। तो 14 में 7 से अगर भाग करेंगे ना, 14 में अगर हम 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। तो रविवार, कैलेंडर में आगे जाना है तो प्लस, रविवार +0 यानी कितना हो जाएगा आपका आंसर, रविवार ही हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ पा रहे होंगे आप। 15 दिन बाद, तो 15 दिन बाद का मतलब क्या, सॉरी यहाँ पे क्या है, आज से 15वां दिन, तो 15वां दिन का मतलब है 14 दिन बाद। आज से 23 दिन बाद, तो अगर 23 दिन बाद बोलता, क्वेश्चन में अगर क्या बोला जाए, क्वेश्चन में अगर बोला जाए यहाँ पे कि आज से 23 दिन बाद, तो 23 दिन का विषम दिन कितना होगा, 23 दिन का विषम दिन 2 दिन होगा। ठीक है, इसको हम हटा लेते हैं। 23 दिन का विषम दिन क्या होगा, 2 दिन होगा। लेकिन अगर बोला जाए कि आज से 23वां दिन, आज से क्या बोला जाए, आज से 23वां दिन क्या होगा, आज से 23वां दिन, तो 23वां दिन का मतलब क्या होता है, 22 दिन बाद। 23वां दिन का मतलब क्या होता है, 22 दिन बाद। तो 22 दिन का विषम दिन कितना हो जाएगा आपका,
22 दिन का विषम दिन 1 दिन हो जाएगा। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखिएगा। 23 दिन बाद तो 23 दिनों का विषम दिन यहाँ 2 होगा, और यहाँ क्या बोला है, आज से 23वां दिन, 23वां दिन यानी कि 22 दिन बाद, तो 22 में 7 से भाग करिए, शेष क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आज से 30 दिनों के बाद, 30 दिनों के बाद तो 30 दिनों का विषम दिन क्या होगा, 2 दिन हो जाएगा। लेकिन आज से 30वां दिन, 30वां दिन यानी 29 दिनों के बाद, तो 29 का विषम दिन कितना होगा, 1 होगा। आज से 30वां दिन का विषम दिन 1 होगा, लेकिन 30 दिनों बाद का विषम दिन क्या होगा, 2 होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अच्छी तरह से आप समझते चलिएगा। 19वां दिन यानी 18 दिन बाद का दिन पूछ रहा है, और 19 दिन बाद यानी 19 दिन बाद का हमें दिन निकालना है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लीजिए। कई बार क्वेश्चंस में क्या होगा ना, इस तरीके से भी आपको क्वेश्चंस मिलेगा। जैसे क्वेश्चन आपको मिलेगा कि 1 सितंबर, किसी भी वर्ष के 1 सितंबर का दिन सोमवार है, तो उसी वर्ष जो है ना, उसी वर्ष 29 सितंबर के दिन कौन सा दिन होगा। 1 सितंबर का दिन आपको पता है, 29 सितंबर का दिन आपको निकालना होगा। ठीक है, देख लीजिए, यह भी आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, उसी कॉन्सेप्ट का यहाँ भी हम लोग यूज करेंगे। 1 सितंबर का दिन है सोमवार, तो 29 सितंबर को कौन सा दिन होगा। गौर से आप देख लीजिए कि 1 और 29 यहाँ अंतर कितने दिनों का है, 28 दिनों का। 1 और 29 में अंतर कितने दिनों का, 28 दिनों का, है ना, अंतर 28 दिनों का। और 28 दिन में कितने विषम दिन बनेंगे, 0 बनेंगे। यानी हमारा आंसर क्या होगा, सोमवार प्लस 0, यानी आंसर हमारा रह जाएगा सोमवार ही। क्लियर है। चलिए उसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि आज का दिन हमें पता है, आज का दिन हमें पता है, यानी 1 सितंबर का दिन हमें पता है कि सोमवार है, तो आप बताइए कि 30 सितंबर को कौन सा दिन होगा। तो आपको क्या करना है, आप देखिए कितने दिन का डिफरेंस है यहाँ पे, 29 दिनों का। एक दिन 1 और 30 में कितना दिन का अंतर है, 29 दिनों का। 29 का विषम दिन कितना होता है, 1। कैलेंडर में आगे जाना है कि पीछे आगे, तो निकालेंगे और डे को प्लस करिए, तो सोमवार प्लस 1, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा मंगलवार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगर 29 तारीख का दिन पता है, किसी महीने के, किसी वर्ष के 29 दिसंबर का दिन हमें पता है कि मंगलवार है, तो हमें बताना है 29 दिसंबर का दिन हमें पता है कि मंगलवार है, तो हमें बताना है कि भाई चलो 15 दिसंबर को कौन सा दिन। ठीक है, 15 दिसंबर, ऐसा करते हैं, हाँ 14 ले लेते हैं, 14 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। चलिए फटाफट से इसका आंसर सोचिए कि क्या होगा। देखिए 29 दिसंबर के दिन मंगलवार है, 14 दिसंबर का दिन निकालना है, तो कितने दिन का अंतर है, 14 में और 29 में, तो 29 में से 14 माइनस करिए, कितना आएगा, 15। 15 दिनों का अंतर है। 15 दिन में कितने विषम दिन, 7 दूना 14, 1 विषम दिन। अब कैलेंडर में आगे जाना है कि पीछे, तो पीछे जाना है ना। 29 दिसंबर का पता है दिन हमें, और 14 दिसंबर का निकालना है, तो पीछे जाना है। तो पीछे जाना होगा तो निकालेंगे और डे को क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, तो मंगलवार माइनस 1, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा सोमवार। ठीक है, मंगलवार माइनस 1, यानी हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा सोमवार। हमेशा एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले तो आपको विषम दिन निकालना है। तो 29 और 14 में कितना दिन का अंतर, 15। 15 दिनों में कुल कितने विषम दिन, तो 15 दिनों में कुल मिला के 1 विषम दिन होगा। अब आगे कैलेंडर में हमें आगे जाना है, तो आगे जाने के लिए पीछे जाना है, तो निकालेंगे और डे को हम माइनस करेंगे, और अगर आगे जाना होता तो निकालेंगे और डे को हम लोग प्लस करेंगे। इसी तरीके से आगे चलिए, आगे जब हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ना, तो हमें मंथ में भी कितने विषम दिन बनेंगे यह भी पता करना पड़ेगा। जैसे देखिए जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर है। अब हमें एक चीज़ पता है कि किस मंथ में कितना दिन होता है। जनवरी कितने दिनों का होता है, 31 दिनों का होता है। ठीक है, जनवरी कितने दिनों का होता है, 31 दिनों का होता है। फरवरी कितने दिनों का, 28 या 29। नॉर्मल ईयर का फरवरी 28 दिन का, और लीप ईयर का फरवरी 29 दिनों का। मार्च 31 दिनों का, अल्टरनेट में 30-31 होता है ना। अप्रैल 30 दिनों का, मई 31 दिनों का, जून 30 दिनों का, जुलाई 31 दिनों का। जुलाई और अगस्त 2 लगातार ऐसा महीना है जो लगातार 31 दिनों का होता है, फिर उसके बाद अल्टरनेट ही चलता है, 30 दिन, फिर 31 दिन, फिर 30 दिन, फिर दिसंबर कितने दिनों का होता है, 31 दिनों का होता है। अब आप इसका भी विषम दिन निकाल लीजिए, इसका भी आप क्या करिए, विषम दिन बताइए क्या होगा। आप बताइए कि जनवरी में कितना विषम दिन, तो 31 दिन होता है जनवरी में, 7 से भाग करिए, 7 चौके 28, शेष कितना बचेगा, 3, तो जनवरी का विषम दिन 3।
फरवरी 28 या 29 दिनों का, 28 में 7 से भाग करिए, 7 चौके 28, 0 विषम दिन होगा, 29 में 7 से भाग करेंगे 1, यानी फरवरी में कितने विषम दिन बनेंगे, या तो 0 या 1। अगर लीप ईयर का फरवरी है, अगर फरवरी लीप ईयर का है तो कितना विषम दिन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और नॉर्मल ईयर का फरवरी है मतलब उसमें 28 दिन है तो 0 विषम दिन हो जाएगा। मार्च में कितना विषम दिन होगा, 3 होगा। अप्रैल में 2 होगा, मई में 3 हो जाएगा, जून में 2 होगा, जुलाई में 3 होगा, अगस्त में 3 होगा, सितंबर में 2 होगा, अक्टूबर में 3 होगा, नवंबर में 2 होगा, और फिर दिसंबर में कितना होगा आपका, फिर दिसंबर में 3 होगा। यानी जो महीना 31 दिनों का है उसमें कुल विषम दिनों का संख्या 3 होगा, जो महीना 30 दिनों का है उसमें कुल विषम दिनों का संख्या 2 होगा, 28 दिन के महीना में विषम दिनों का संख्या 0, 29 दिनों के महीना में विषम दिनों का संख्या क्या होगा, 1 होगा। तो यह मंथ के विषम दिन को हम लोग लिखे हैं, आगे चल के इस कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करने वाले। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे देख लीजिए क्या है। यदि किसी वर्ष के 3 सितंबर को मंगलवार हो, 3 सितंबर का दिन हमें पता है कि 3 सितंबर के दिन अगर मंगलवार हो तो उसके हिसाब से बताना है कि 25 सितंबर को कौन सा दिन होगा। किसी वर्ष के 3 सितंबर का दिन पता है, 25 सितंबर का दिन हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, 3 और 25 के बीच में कितने दिन का डिफरेंस है, तो 25 - 3 यानी कि 22 दिनों का अंतर है। कुल कितने दिनों का अंतर है, 22 दिनों का अंतर है। ठीक है, 3 सितंबर का दिन पता है और 25 सितंबर का निकालना है। कितने दिनों का अंतर है इसमें, 22 दिनों का। और 22 दिनों में कुल कितने विषम दिन बनेंगे, तो 22 में 7 से भाग करिए, 7 या 21, 1 विषम दिन बनेगा। ठीक है, 22 दिनों में कुल कितने विषम दिन बनेंगे, 1 विषम दिन। अब यही 1 विषम दिन आया। अब इस विषम दिन का कॉन्सेप्ट यह है कि अगर कैलेंडर में आगे जाना हो तो निकाले गए विषम दिन को आप प्लस करिए, और अगर कैलेंडर में पीछे जाना होगा तो निकाले गए विषम दिन को माइनस करेंगे। तो 3 सितंबर का दिन पता है, 25 सितंबर का निकालना है, मतलब कैलेंडर में आगे जाना है। तो यह जो आप और डे निकालें उसको प्लस करिए, यानी हमारा आंसर मंगलवार +1 हो जाएगा। और मंगलवार +1 यानी कि हमारा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा बुधवार। तो इस तरह का क्वेश्चन आप कल भी देख चुके थे। आगे बढ़िए, एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं बिल्कुल इसी तरीके का। देखिए यहाँ पे क्या है, यदि किसी वर्ष के 28 मार्च को गुरुवार, 28 मार्च का हमें दिन पता है कि गुरुवार है, हमें बताना है 6 मार्च को कौन सा दिन। 28 मार्च का दिन पता है, 6 मार्च का दिन हमें बताना है। तो 28 मार्च और 6 मार्च में कितने दिन का डिफरेंस हो जाएगा, 28 और 28 - 6, 22 दिनों का अंतर। और कैलेंडर में 22 का मतलब कितना होता है, 1 होता है। 22 दिनों में कुल कितने विषम दिन होंगे, 1 ही विषम दिन होंगे। अब आगे आपको यह देखना है कि इस बार कैलेंडर में आपको आगे जाना है कि पीछे। तो 28 मार्च का दिन आपको पता है गुरुवार, 6 मार्च का निकालना है, यानी कैलेंडर में पीछे जाना है, पीछे। तो पीछे जाना होगा तो निकाले गए और डे को आप माइनस करिए, तो आपका आंसर गुरुवार -1 यानी क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा बुधवार। इन सभी क्वेश्चन को हम लोग और डे के कॉन्सेप्ट से बनाएंगे। आज अगर रविवार है तो आज से 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा, आज से 23वां दिन कौन सा होगा, आज से है ना 49 दिन बाद कौन सा दिन होगा, आज से 49वां दिन कौन सा होगा। इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग और डेज के कॉन्सेप्ट से बनाते हैं, विषम दिनों के कॉन्सेप्ट से बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है ना, इसको भी सोल्व करने के लिए हम लोग वही और डेज के कॉन्सेप्ट का ही यूज करेंगे, और बहुत ही ज़्यादा इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कॉन्सेप्ट देखिएगा क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन सबसे पहले समझते हैं। बोला यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था, तब आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा। बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार, तो आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा। कैसे इस तरह के क्वेश्चन को बनाते हैं समझिएगा। देखिए कल का मतलब होता है 1 दिन, है ना, बीता हुआ कल मतलब 1 दिन पीछे, आने वाला कल मतलब 1 दिन आगे, लेकिन कल से 1 दिन होता है। परसों का मतलब 2 दिन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या बोला है, बीता हुआ कल। बीता हुआ कल का मतलब कितना दिन होगा, 1 दिन। तो 1 दिन तो आपका यह हो गया, से 3 दिन पहले 3 दिन यह हो गया, रविवार था। तो आने वाला कल, तो आने वाला कल मतलब 1 दिन यह हो जाएगा, कि 3 दिन बाद 3 दिन यह हो गया, कौन सा दिन होगा। अब जितने भी दिन निकले हैं ना, इन सभी को आप जोड़ लीजिए। बीता हुआ कल मतलब 1 दिन, से 3 दिन पहले ना, तब आने वाले कल के 3 दिन बाद, यानी कुल मिला के कितने विषम दिन बनेंगे। देखिए आने वाला बीता हुआ कल 1 दिन, 3 दिन यह 4, आने वाला कल 1 दिन यानी 5 और 3 8, कुल मिला के यहाँ पे कितना दिन है, 8 दिन।
और 8 दिनों का मतलब कुल कितना विषम दिन होगा, तो 8 दिन में एक विषम दिन होगा। 8 में 7 से भाग कर लिए, शेष तो एक ही बचेगा। यानी कि यहाँ पे कितना विषम दिन आया, एक विषम दिन आया। अब देखिए बोला 3 दिन पहले का दिन रविवार है, रविवार तो हमें पता है, एक दिन तो हमें पता है रविवार, और विषम दिन हमारा कितना आ गया है, एक आ गया है। अब इस एक को हम प्लस करें कि माइनस करें, तो आप देखो कि कैलेंडर में आपको आगे जाना है कि पीछे, तो निकालना है कल के 3 दिन बाद क्या होगा, मतलब कैलेंडर में हमें आगे जाना है। तो यह जो आपने और डे निकाला है ना, उसको इसमें आप प्लस कर लीजिए, तो रविवार प्लस 1, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सोमवार। ठीक है, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा सोमवार। फिर से समझिएगा क्या कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे यूज करना है, ध्यान से समझिएगा। बोला है बीता हुआ कल मतलब एक दिन, 3 दिन पहले तो 3 दिन यह हो गया 4 दिन, तब आने वाला कल तो एक दिन यह हो गया 5 दिन के 3 दिन बाद यानी कि 8, कुल मिला के यहाँ पे 8 दिनों का अंतर है। तो 8 का मतलब कितना होगा विषम दिन, एक। कैलेंडर में आगे जाना है कि पीछे, तो 3 दिन बाद क्या होगा, आगे जाना है, तो निकाले गए और डे को प्लस करिए, और डे एक आया है रविवार प्लस 1, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। आज का दिन हम लोग, आज का डेट हम मान लेते हैं कुछ भी, चलिए आज का डेट हम ले लिए 12 तारीख, ठीक है, यह आपका आज का डेट हो गया। आज का डेट क्या हो गया, 12। यहाँ पे देख लीजिए आज की तारीख आपका 12 हो गया। बोला है बीते हुए कल, तो आज 12 तारीख है, तो बीता हुआ कल मतलब कि 11 तारीख हो जाएगा। से 3 दिन पहले, तो 11 से 3 दिन पहले यानी कितना तारीख हो जाएगा, 8 तारीख को रविवार था, यानी 8 तारीख को इसके हिसाब से क्या था, रविवार था। आज की तारीख हम कोई भी मान सकते हैं, तो आज की तारीख हम मान लिए 12 तारीख, आज 12 तारीख है। अब बोला है बीता हुआ कल, तो 12 से बीता हुआ कल मतलब 11 तारीख, इससे 3 दिन पहले, तो 11 से 3 दिन पहले यानी 8 तारीख को रविवार था। तब आने वाला कल, तो आज से ना, तो आने वाला कल यानी कि आज 12 तारीख है, तो आने वाला कल कितने तारीख को होगा, 13 तारीख को, के 3 दिन बाद, यानी 13 और 3 16, तो 16 तारीख को कौन सा दिन होगा, यह हमें इस क्वेश्चन में बताना है। अगर 8 तारीख को रविवार है तो 16 तारीख को कौन सा दिन होगा, यह हमें बताना है। तो देखिए 8 तारीख को रविवार है, 16 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो 8 और 16 में कितने दिन का अंतर, 8 दिन का अंतर, और 8 का मतलब कितना विषम दिन, एक विषम दिन। कैलेंडर में आपको आगे जाना है कि पीछे, आगे जाना है, तो निकाले गए और डे को आप प्लस करिए, तो रविवार प्लस 1 यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली हमने इस क्वेश्चन को आपको प्रूव करके बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है यहाँ पे। बोला यदि आने वाले कल के 5 दिन बाद, तो आने वाला कल मतलब एक दिन तो यह हो गया, 5 दिन यह हो गया, तो 5 और 1 6 दिन हो गया। तब बीता हुआ कल एक दिन यह हो गया, तो 7 दिन और 9 दिन यह, तो 7 और 9 16, कुल मिला के दिनों का संख्या कितना हो गया यहाँ पे 16। 16 का मतलब क्या होगा, 7 से भाग करिए, 7 दूना 14, 16 का मतलब 2 होगा। 16 दिनों में कुल कितने विषम दिन बनेंगे, 2 विषम दिन। फिर से देखिए आने वाला कल मतलब एक दिन, के 5 दिन बाद, तो 5 यह हो गया, 5 1 6, बीता हुआ कल एक दिन, तो 7 के 9 दिन पहले, 7 9 16, 16 का मतलब कैलेंडर में क्या होता है, 2 होता है, तो विषम दिन आपका आ गया है 2। अब आपको इस विषम दिन को क्या करना है, प्लस करना है कि माइनस करना है, तो एक दिन तो आपको पता है ना, रविवार। अब इस रविवार में या तो हम 2 प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। तो देखिए आपके कैलेंडर में आपको आगे जाना है कि पीछे, तो बोला है बीते हुए कल से 9 दिन पहले कौन सा दिन था, पहले का दिन निकालना है, यानी कैलेंडर में आपको पीछे जाना है। तो जो और डे आप निकाले हैं ना, इसको आप माइनस कर लीजिए, तो रविवार माइनस 2 क्या हो जाएगा आपका, शुक्रवार, यानी आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शुक्रवार। ठीक है, केवल आपको यहाँ पे विषम दिनों को काउंट कर लेना है। आने वाला कल एक दिन, 5 दिन यह, बीता हुआ कल एक दिन और 9 दिन यह, 9 5 14, 1 15, 1 16, 16 का मतलब कैलेंडर में 2 होता है। कैलेंडर में पीछे जाना है तो निकालेंगे और डे को माइनस करेंगे, जो भी दिन दिया जाएगा ना उसमें से माइनस करेंगे, और जो भी एक दिन दिया जाएगा उसमें हमें क्या करना है, प्लस करना है। सोमवार मंगलवार कोई ना कोई एक डेट तो दिन तो आपको देगा ना, उसी में या तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। आगे जाना होगा तो प्लस करेंगे और पीछे जाना होगा तो माइनस करेंगे। अब अगले क्वेश्चन को देखिए क्या है, इस अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। बोला है यदि बीता हुआ कल से 6 दिन पहले सोमवार था, तब आने वाले परसों के 6 दिन बाद क्या होगा। देखिए बीता हुआ कल मतलब कितना दिन हो जाएगा, एक दिन, 6 दिन यह हो गया तो 7 दिन। आने वाला परसों बोला है, परसों का मतलब कितना दिन होता है, 2 दिन, 1 6 7 2 9 और 6 कितना हो जाएगा 15।
यहाँ पे कुल कितने दिनों का अंतर है, 15 दिनों का है। और 15 का मतलब कितना होता है, 15 का मतलब 1 होता है। 7 से भाग करिए, 7 दूना 14, शेष कितना 1, यानी यहाँ पे विषम दिन 1 आएगा। देखिए बीता हुआ कल 1 दिन, 6 दिन यह 7, परसों का मतलब 2 दिन, 7 दून 9 और 6 दिन बाद 9 6 15, 15 का मतलब कैलेंडर में क्या होता है 1। अब आगे आपको यह सोचना है कि कैलेंडर में आपको आगे जाना है कि पीछे। तो बोला है परसों के 6 दिन बाद क्या होगा, मतलब आगे जाना है तो निकालेंगे और डे को प्लस करिए। किस में प्लस करिएगा, कोई ना कोई एक दिन तो दिया जाएगा ना, जैसे सोमवार यहाँ पे दिया गया है तो सोमवार में या तो प्लस करेंगे या फिर माइनस करेंगे। तो कैलेंडर में आगे जाना है तो यह जो और डे है ना उसको हम लोग प्लस कर लेंगे। तो सोमवार +1 यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा मंगलवार। कैलेंडर में आगे जाना होगा तो प्लस, पीछे जाना होगा तो माइनस करेंगे। देखिए डायरेक्ट इस क्वेश्चन को बनाइए, बिना कलम उठाए इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। 6 और 6 12 दिन यह हो गया, परसों का मतलब 2 दिन 14 दिन और बीता हुआ कल 1 दिन 15, 15 का मतलब 1, कैलेंडर में आगे जाना है, सोमवार +1, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस अगले क्वेश्चन को देख लीजिए क्या है। बोला गया है कि बीते हुए कल से 5 दिन पहले शनिवार था। बीते हुए कल, बीता हुआ कल का मतलब कितना दिन हो जाएगा, 1 दिन यह हो गया। बीता हुआ कल 1 दिन, 5 दिन यह हो गया, 5 1 6। तब आज से 9वां दिन, अब देखिए आज से 9वां दिन हमें बताना है, ध्यान से देखिएगा। आज से 9वां दिन का मतलब क्या होता है, 8 दिन बाद। 9वां दिन का मतलब आज से 8 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है। 21वां दिन यानी कि 20 दिन बाद, है ना। 20वां दिन यानी कि 19 दिन बाद। तो इस भाषा पे ध्यान रखिएगा। 8वां दिन बताना है ना, सॉरी यहाँ पे 9वां दिन बताना है। इसका मतलब है कि 8 दिन बाद कौन सा दिन होगा यह निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुल कितना दिन हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब सबको आप ऐड कर लीजिए। बीता हुआ कल 1 दिन, 5 दिन यह 6 हो गया। तो आज से 9वां दिन यानी कि 8 दिन बाद क्या होगा, तो 8 5 13 और 1 14। कैलेंडर में कुल मिला के कितने दिनों का यहाँ पे अंतर है, 14। 14 का मतलब क्या होता है, 14 का मतलब 0 होता है। यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे, कैलेंडर में आगे जाना है कि पीछे, आगे जाना है 9वां दिन। आज से 9वां दिन क्या होगा, आगे जाना है तो निकालेंगे और डे को प्लस करिए। शनिवार में अगर आप 0 ऐड करते हैं तो क्या रह जाएगा, शनिवार ही रह जाएगा। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का शनिवार ही हो जाएगा। बस एक जगह आपको यहाँ पे सोचना था, क्या सोचना था कि आज से 9वां दिन क्या होगा, आज से 9वां दिन। तो 9वां दिन का मतलब क्या होता है, 8 दिन बाद। यानी यहाँ पे कितना दिन हो जाएगा, 8 दिन हो जाएगा। 5 दिन यह हो गया तो 8 5 13, एक बीता हुआ कल तो 14। 14 का मतलब 0 होता है। 0 का मतलब कि सेम डेट आपका रह जाएगा। जैसे क्वेश्चन हम लोगों ने कल भी किया था कि मान लीजिए कि आज का डेट अगर मान लेते हैं कि मंगलवार है, ठीक है। आज का डेट क्या है, मंगलवार है। तो अगर क्वेश्चन में बोला जाए, क्वेश्चन में यह बोला जाए कि आज के 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा, आज के 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा। और अगर दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से बोला जाए कि आज से 23वां दिन क्या होगा, तो यह दोनों दो अलग अलग क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए 23 दिन बाद, तो 23 दिनों में कुल कितने विषम दिन बनेंगे, यहाँ पे 2 विषम दिन होगा, ठीक है। हम लोग मंगलवार में 2 ऐड करेंगे, गुरुवार हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, आज से 23वां दिन, 23 दिन बाद नहीं, आज से 23वां दिन। तो 23वां दिन का मतलब क्या होता है, 22 दिन बाद। और 22 का कितना विषम दिन बनेगा, 1 विषम दिन बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, मंगलवार +1 होगा। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आपका मंगलवार +2 होगा। 23 दिन बाद, है ना, तो 23 दिन का विषम दिन 2 दिन। लेकिन 23वां दिन का मतलब 22 दिन बाद। तो 22 दिनों में कितना विषम दिन बनेगा, 1। कैलेंडर में आगे जाना होगा तो प्लस करेंगे, पीछे जाना होगा तो माइनस करेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपका ऑड डेज पे आधारित डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे रेफरेंस कैलेंडर का। रेफरेंस कैलेंडर के क्वेश्चन में क्या होगा कि किसी भी पर्टिकुलर तारीख का दिन आपको दिया जाएगा और अगली तारीख का दिन आपसे पूछा जाएगा। जो रेफरेंस कैलेंडर होते हैं ना, उसमें कुल मिला के 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पहला देख लीजिए क्या है आपका, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 का दिन हमें पता है कि रविवार है। तो इसके बेसिस पर आप हमें बताइए कि 15 अगस्त 1956 को कौन सी तारीख होगी। यह आपका केस फर्स्ट है। रेफरेंस कैलेंडर में ना
कुल मिला के 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से पहला टाइप यह है। इसमें क्या होगा कि इसमें आपका डेट और मंथ सेम होगा। देखिए 15 अगस्त यहाँ भी है, 15 अगस्त यहाँ भी है, सिर्फ अंतर कहाँ पे होगा, सिर्फ ईयर के केस में आपका अंतर होगा। यह आपका केस फर्स्ट है। केस सेकेंड में देख लीजिए क्या होगा। जैसे 15 अगस्त यहाँ पे दिया जाएगा कि 15 अगस्त 1947 का दिन हमें पता है, 1947 का दिन था रविवार। तो आप बताइए कि 26 जनवरी 1947 को कौन सा दिन होगा। यह आपका केस सेकेंड है। रेफरेंस कैलेंडर में 3 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला में क्या होगा, डेट और मंथ दोनों सेम होगा, केवल ईयर में डिफरेंस होगा। दूसरे केस में क्या होगा, ईयर आपका सेम होगा। देख लीजिए 1947 डिफरेंस कहाँ पे होगा, डेट और मंथ में डिफरेंस होगा। डेट और मंथ में क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो यह आपका केस सेकेंड हो गया। और केस थर्ड में क्या होगा कि तीनों आपका अलग अलग होगा। जैसे 15 अगस्त 1947 का दिन आपको दे देगा। 15 अगस्त 1947 का दिन अगर है रविवार, तो आप हमें बताइए कि 26 जनवरी 1953 को कौन सा दिन होगा। इस क्वेश्चन में को गौर से देखिए, इसमें क्या है, डेट भी अलग है। देख लीजिए डेट भी अलग है, मंथ भी अलग है और ईयर भी क्या है, अलग है। तो यह तीनों आपका डिफरेंस होगा। यह सब क्वेश्चन आपका रेफरेंस कैलेंडर का कहलाता है। इसमें यह 3 केस बनता है। हम लोग बारी बारी से इन तीनों ही केसेस के क्वेश्चन को देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग देखेंगे केस फर्स्ट के क्वेश्चन को। ठीक है, सबसे पहले हम लोग किसको देखेंगे, केस फर्स्ट के क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें डेट और मंथ तो सेम होगा, डिफरेंस कहाँ पे होगा, सिर्फ ईयर के केस में। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है कि मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि 15 अगस्त 1947 का जो क्वेश्चन था उसी को हम लोग रिपीट करते हैं। 1947 का दिन जो था ना, वो आपका रविवार था। तो हमें बताना है कि 15 अगस्त 1953 को कौन सा दिन था। 15 अगस्त 1953 को कौन सा दिन था। ठीक है, यह आपका क्वेश्चन है, शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन आपका लिखा गया है। 15 अगस्त 1947 का दिन पता है, तो 15 अगस्त 1953 को कौन सा दिन होगा यह हमें बताना है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे डेट और मंथ तो सेम है, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे है, ईयर के केस में है। ईयर में देख लीजिए कितने साल का डिफरेंस है, 1947 से 1953 में कितने साल का अंतर है, 6 साल का अंतर है ना। अंतर कितने साल का है, 6 साल का आपका अंतर है, 6 ईयर का अंतर है। 47 53 में से 47 माइनस करेंगे, 6 का अंतर आएगा। तो यह तो 6 वर्ष का अंतर है, 6 दिनों का नहीं है। अगर 6 दिनों का अंतर होता ना, तब तो विषम दिन 6 ही रह जाता है ना, या 6 से बड़ा कोई वैल्यू आता तो उसमें 7 से भाग करते, जो भी शेष आता वह विषम दिन हो जाता। लेकिन ऐसा कब करते, जब 6 दिनों का अंतर होता है। लेकिन यहाँ 6 साल का अंतर है, तो 6 साल का अंतर है। इसको विषम दिन में हम कैसे कन्वर्ट करें, इसको ऑड डेज में कैसे कन्वर्ट करें, तो ईयर को विषम दिन में कन्वर्ट करने का तरीका है कि ईयर प्लस लीप ईयर, यानी ईयर में जितने भी लीप ईयर आएंगे इसके दरमियान, इसके बीच में जितने भी लीप ईयर आएंगे उसको इसमें केवल ऐड कर दीजिए। ईयर आपका ऑड डेज में कन्वर्ट हो जाएगा, विषम दिनों में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1947 से 53 में कुल कितने लीप वर्ष होंगे, तो 47 तो नहीं है, 48 एक लीप वर्ष होगा। और उसके बाद 4 साल बाद 52 होगा, फिर 4 साल बाद 56, तो वह तो बाहर हो जाएगा इससे। यानी 1947 से 1953 तक में कुल कितने लीप वर्ष, एक 48 होगा और एक 52 होगा, यानी कुल मिला के 2 लीप वर्ष होगा। 2 आपका क्या हो जाएगा, लीप ईयर होगा। यही आपका तरीका है ईयर को विषम दिन में कन्वर्ट करने का। क्या करना है आपको, ईयर प्लस लीप ईयर, ईयर प्लस लीप ईयर। क्यों ऐसा करते हैं इस बात को भी हम लोग समझेंगे। तो 6 और 2 कितना हो गया, 8। अब इसका विषम दिन निकाल लीजिए। 8 का मतलब कैलेंडर में क्या होता है, 1 होता है। 8 का मतलब कैलेंडर में होता है 1। अब आगे आपको यह सोचना है कि कैलेंडर में हमें आगे जाना है कि पीछे। तो 47 का दिन पता है, 53 का निकालना है। विषम दिन तो आप निकाल लिए हैं, तो 47 का दिन हमें पता है और 53 का निकालना है, मतलब कैलेंडर में आगे जाना है। तो निकालेंगे और डे को आप प्लस करिए, संडे +1, यानी कि हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, मंडे। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा मंडे। केवल विषम दिन आपको निकाल लेना है और कैलेंडर में आगे जाना है, तो निकालेंगे विषम दिन को प्लस करेंगे और पीछे जाना होगा तो माइनस। सिंपल देख लीजिए कितने साल का अंतर है, 6 साल का अंतर है। 47 से 53 के बीच में कितने लीप वर्ष आएंगे, 2 लीप वर्ष आएंगे। तो 6 में 2 ऐड कर दीजिए, 8। 8 का मतलब कैलेंडर में 1 होता है। जब भी वैल्यू 7 से बड़ा आता है तो उसमें 7 से भाग करते हैं। तो 8 का मतलब कैलेंडर में 1 होता है। कैलेंडर में आगे जाना है तो निकाले गए और डे को प्लस करेंगे, पीछे जाना होगा तो निकाले गए और डे को हम लोग माइनस करेंगे।
अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं? तो हमने कल आपको बताया था विषम दिनों का कॉन्सेप्ट। तो विषम दिनों के कॉन्सेप्ट में हमने आपको क्या बताया था? हमने आपको यह बताया था कि 365 दिनों में ना, 365 दिनों में एक विषम दिन होता है, ऐसा हमने आपको बताया था। 365 में 7 से भाग करके देख लीजिए। और 366 दिनों में ना कितना विषम दिन होता है? 366 दिनों में 2 विषम दिन होता है। 365 में 7 से भाग करिएगा तो 1 आएगा, और 366 में 7 से भाग करिएगा तो शेष 2 आएगा। 365 मतलब एक सामान्य वर्ष अगर हम क्रॉस करेंगे ना तो एक विषम दिन बनेगा, लेकिन एक लीप वर्ष क्रॉस करेंगे तो 2 विषम दिन बनेगा। तो देखिए, जब 1947 से 1953 की ओर चलेंगे, डेट सेम है, मंथ सेम है, तो 1947 से 1948 एक वर्ष हम लोग क्रॉस किए, 1947 से 1948 एक वर्ष क्रॉस किए, तो एक विषम दिन बनना चाहिए, लेकिन पहला बार 2 विषम दिन बनेगा। 2 विषम दिन क्यों बनेगा? क्योंकि हम लोग लीप ईयर को क्रॉस किए, 1947 से 1948, 1947 से 1948, 48 के 29 फरवरी को क्रॉस कर गए हैं। इसका मतलब है कि कितना विषम दिन होगा? 2 विषम दिन होगा। 1947 से 1948, 15 अगस्त 1947 से 15 अगस्त 1948 में जाएंगे तो कितना विषम दिन बनेगा? 2 विषम दिन, क्योंकि 366 दिन का अंतर हो जाएगा बीच में जो एक लीप वर्ष है। ठीक है, या फिर अंतर कितने वर्ष का है देख लीजिए, 6 वर्ष का अंतर है ना, तो प्रत्येक वर्ष के लिए एक एक लीप वर्ष, तो कुल एक विषम दिन, तो कुल 6 विषम दिन यह हो गया। अब जितना भी आपका इसमें लीप वर्ष होगा उसका एक विषम दिन एक्स्ट्रा होगा, तो 48 और 52 यानी 2 जो है ना आपका, 2 इसमें लीप वर्ष है तो उसके लिए 2 दिन और एक्स्ट्रा, मतलब 6 और 2 8 हो जाएगा। यही कारण है कि हम लोग क्या करते हैं, पहले जो ईयर है उसको लिखते हैं और उसके बाद इसमें हम लोग लीप ईयर को ऐड कर लेते हैं। तो 6 और 2 8, 8 का मतलब कैलेंडर में 1 होता है, कैलेंडर में आगे जाना होगा तो प्लस, पीछे जाना होगा तो माइनस हम लोग करेंगे। ठीक है, एक साल में 1 दिन का अंतर होता है, और अगर लीप ईयर क्रॉस करते हैं तो 2 दिन का अंतर होता है। यही कारण है कि डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, ईयर प्लस लीप ईयर करते हैं। दूसरे क्वेश्चन को देखिए, 12 मार्च 2007 का दिन अगर मान लेते हैं कि मंडे है, सोमवार है, तो इसके बेसिस पर आप बताइए कि 12 मार्च 2001 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, 12 मार्च 2001 को कौन सा दिन होगा। अब इसके बेसिस पर हमें इस क्वेश्चन का आंसर करना है। ध्यान से देखिए, यहाँ भी केस फर्स्ट आपका चल रहा है, इसमें क्या होगा, डेट और मंथ सेम होगा, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे होगा, ईयर के केस में डिफरेंस होगा। तो डेट सेम है, मंथ सेम है, ईयर में देख लीजिए कितने साल का अंतर है, तो 2007 से 1 में 6 साल का अंतर है, तो यह तो 6 साल का अंतर है, 6 दिनों का तो अंतर है नहीं। हम लोगों को क्या करना है, ईयर के केस में ईयर को हम लोग विषम दिन में कैसे कन्वर्ट करें, तो ईयर में आप केवल लीप ईयर ऐड कर लीजिए। अगर 15 दिन होता तो 15 में 7 से भाग करते, 7 दूना 14, एक विषम दिन आ जाता, लेकिन 15 साल रहे तो साल को विषम दिन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो साल में हम लोग उन साल के दौरान जितने भी लीप ईयर आएंगे उसको केवल इसमें ऐड कर दीजिए, वह आपका विषम दिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 6 साल का यह अंतर हो गया। अब 1 से 7 के बीच में कितने लीप वर्ष होंगे, तो 1 तो नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 और उसके बाद फिर 4 साल बाद तो 8 होगा, तो 1 ही लीप वर्ष होगा। इसके दरमियान सिर्फ 1 लीप वर्ष आएंगे, तो ईयर प्लस लीप ईयर करिए, 6 और 1 7, 7 का मतलब कैलेंडर में क्या होता है, 0 होता है। 7 में 7 से भाग करिएगा, क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 का मतलब है मंडे था तो मंडे ही आपका रह जाएगा, कोई भी दिन आपका चेंज नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, कैलेंडर में आगे जाना होगा। इस बार क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते, जो भी विषम दिन आता है उसको क्या करते हैं, माइनस करते। माइनस क्यों करते, क्योंकि 7 का दिन पता था, 1 का दिन निकालना था, 7 का पता था, 1 का दिन निकालना था, मतलब कैलेंडर में हमें पीछे जाना था। तो पीछे जाना होगा तो निकाले गए और डे को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। लेकिन चूंकि 0 आया है इसलिए डेट क्या रह जाएगा, सेम रह जाएगा। इसके अलावा दूसरा कोई भी आता तो मंडे में से हम लोग माइनस करते। अगर 1 आता तो मंडे माइनस 1 आंसर होता, 2 आता तो मंडे माइनस 2 आंसर आता। ओके, तो मेन कॉन्सेप्ट यहां पे क्या है कि आपको यह समझना है कि कुल मिला के कितने लीप वर्ष होंगे, इसको आपको इसमें ऐड कर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि 12 फरवरी 2004 का दिन जो है वह आपका फ्राइडे है, यानी कि शुक्रवार है। तो आपको बताना इस क्वेश्चन में 12 फरवरी 2016 को कौन सा दिन होगा। ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे। सबसे पहले देखिए, डेट और मंथ तो सेम है। ईयर में देख लीजिए कितने साल का अंतर, ईयर में आपका अंतर है 4 और 16, 12 साल का अंतर, तो 12 साल तो यह हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ईयर प्लस लीप ईयर करते हैं।
अब लीप ईयर काउंट करिए, क्या 2004 लीप ईयर है? हाँ सर 2004 तो एक लीप ईयर है। अब 4 के बाद प्रत्येक 4 साल पर होगा, तो अब होगा 8, उसके बाद 12 और उसके बाद 16। क्लियर, यही तो होगा। 4 लीप ईयर है, 4 के बाद प्रत्येक 4 साल, तो प्रत्येक 4 साल पर होगा। 4 के बाद 8, 12, 16, उसके बाद 20, तो 20 तो इस रेंज के बाहर से हो जाएगा। अब हमें यह सोचना पड़ेगा कि क्या हम 2004 को एज ए लीप ईयर काउंट करेंगे? तो लीप ईयर, किसी भी वर्ष को एज ए लीप ईयर तभी काउंट किया जाएगा जब हम उसके 29 फरवरी को क्रॉस करेंगे। यानी किसी भी कोई भी वर्ष लीप वर्ष 29 फरवरी के कारण ही होता है, तो जब तक हम किसी वर्ष के 29 फरवरी को क्रॉस ना करें तब तक वह एज ए लीप ईयर काउंट नहीं होता है। तो 12 फरवरी 2004 से 12 फरवरी 2016 की ओर चलेंगे तो इसके 2004 के 29 फरवरी को तो क्रॉस करके ही जाएंगे, मतलब यह एज ए लीप ईयर काउंट होगा। लेकिन क्या 2016 एज ए लीप ईयर काउंट होगा? तो 2016 के 12 फरवरी तक ही आके हम लोग रुक गए, इसके 29 फरवरी को क्रॉस नहीं किए, इसलिए 2016 एज ए लीप ईयर यहाँ पे काउंट नहीं होगा। 2016 के 12 फरवरी तक ही आके हम लोग रुक गए, इसके 29 फरवरी को हम लोग क्रॉस नहीं किए हैं, इसलिए यह एज ए लीप ईयर काउंट नहीं होगा। मतलब कुल मिला के कितना लीप वर्ष हो जाएगा? 3 ही लीप वर्ष होगा। तो 12 वर्ष यह हो गया, इसके अलावा 3 लीप वर्ष, 12 और 3 15। 15 का मतलब कैलेंडर में क्या होता है? 15 का मतलब कैलेंडर में 1 होता है, 7 दूना 14, शेष कितना बचा? 1। तो विषम दिन आपका 1 आ गया। अब आप सोचो कि कैलेंडर में आपको आगे जाना है कि पीछे, तो 4 का दिन पता है, 16 का निकालना है, मतलब कैलेंडर में आगे जाना है। तो आगे जाने के लिए निकाले गए और डे को क्या करना होता है? प्लस करना होता है। तो फ्राइडे +1, यानी कि हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा सैटरडे। इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए 2004 से 2016 की ओर चलेंगे तो 2004 से 12 फरवरी 2004 से 12 फरवरी 2016 की ओर चलेंगे तो इसके 29 फरवरी को तो हम लोग क्रॉस करेंगे, 2004 के 29 फरवरी को क्रॉस करेंगे, तो यह एज ए लीप ईयर काउंट होगा। बट क्या हम लोग इसके 29 फरवरी को भी क्रॉस करेंगे? नहीं सर, हम लोग इसके 29 फरवरी को क्रॉस नहीं करेंगे, यहाँ तो 12 फरवरी तक ही आकर के हम लोग रुक गए, इसलिए 2016 एज ए लीप ईयर यहाँ पे काउंट नहीं होगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा? हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्राइडे +1 यानी कि सैटरडे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 20 मार्च 2012, ठीक है, 20 मार्च 2012 को अगर मान लीजिए कि शनिवार था, तो इसके बेसिस पर आप हमें बताइए कि 20 मार्च 2000 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? 20 मार्च 2000 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? चलिए आइए ध्यान से इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। देखिएगा डेट सेम है, मंथ सेम है, सिर्फ ईयर का डिफरेंस है। चूंकि हम लोग केस फर्स्ट लेके चल रहे हैं इसलिए यहाँ पे केवल ईयर में डिफरेंस होगा। अगले दिन हम लोग केस सेकेंड और केस थर्ड दोनों को देखेंगे। तो डेट और मंथ तो सेम है। ईयर में चलिए कितने साल का अंतर है? तो 2012 से 2000 में अंतर हो जाएगा 12 साल का। तो यह 12 साल का अंतर है, 12 दिनों का नहीं। तो 12 साल को आप दिनों में, विषम दिनों में कैसे कन्वर्ट करिएगा? तो ईयर प्लस लीप ईयर। अब 2000 से 2012 के बीच में कुल कितने लीप वर्ष होंगे? तो 2000 लीप वर्ष तो है। अब 4 साल बाद तो 2004, फिर 4 साल के बाद तो 2008, फिर 4 साल के बाद 2012, उसके बाद 2016। ठीक है, 2016 तो इसके रेंज से बाहर हो जाएगा। अब इसमें से देखिए किसके लीप ईयर को हम लोग काउंट करेंगे। तो जब हम लोग 20 मार्च, यहाँ देखिए 20 मार्च 2012 का दिन हमें पता है और 20 मार्च 2000 का दिन हमें बताना है। क्या 2000 एज ए लीप ईयर काउंट होगा? तो देखिए वर्ष 2000 जो है ना वह एज ए लीप ईयर काउंट नहीं होगा, क्योंकि 20 मार्च 2000 से तो हम लोग आगे की ओर चल रहे हैं ना। मतलब इसका जो 29 फरवरी है वो हम लोग पहले ही क्रॉस कर चुके हैं। 20 मार्च 2000 का 29 फरवरी जो है क्या हमारे रास्ते में आएगा? 2000 से हम लोग आगे चल रहे हैं, 2001, 2, 3, 4 तब तो 12 के पास पहुंचेंगे। तो इसका 29 फरवरी पहले ही हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, इसलिए 2000 जो है वह एज ए लीप ईयर यहाँ पे काउंट नहीं होगा। लेकिन क्या 2012 एज ए लीप ईयर काउंट होगा? तो 2012 तक अगर हम पहुंचेंगे, 2000 से 2012 तक पहुंचेंगे तो इसके 29 फरवरी को क्रॉस कर ही के तो 20 मार्च तक आएंगे ना, तो यह एज ए लीप ईयर काउंट होगा। यानी कुल मिला के कितना लीप ईयर्स हो जाएगा? यहाँ पे भी आपका 3 लीप ईयर हो जाएगा। तो 12 ईयर, इसके अलावा 3 लीप ईयर, 12 और 3 15,
15 का मतलब कैलेंडर में क्या होता है, 7 दूना 14, 15 का मतलब 1 होता है। अब देखिए कैलेंडर में आपको आगे जाना है कि पीछे, तो 12 का दिन पता है, 2000 का निकालना है, मतलब पीछे जाना है, तो निकाले गए और डे को आप माइनस कर लीजिए, तो सैटरडे -1 यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा फ्राइडे। तो यह जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं वह आपका रेफरेंस कैलेंडर का है। कुछ टेक्निकल चीज़ें हमने आपको यहाँ पे बताने का प्रयास किया जो कभी कभी क्वेश्चंस में आ सकता है। हालांकि बाकी जो भी नॉर्मल क्वेश्चन होगा उसको आप बहुत ही आराम से बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपका रहे कि 8 दिसंबर 2007 का दिन हमें पता है कि 8 दिसंबर 2007 का दिन जो है वो आपका ट्यूसडे है, तो इसके बेसिस पर क्या आप 8 दिसंबर 2017 का दिन बता सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेट और मंथ तो सेम है। ईयर में चलिए कितने साल का अंतर आपका यहाँ पे 10 साल का हो गया। ईयर प्लस क्या करिएगा, लीप ईयर, तो 7 और 17 के बीच में कितने लीप ईयर आएंगे, 7 तो नहीं है तो 8, अब 4 साल बाद तो 8, 12, 16, 3 लीप ईयर आएगा, तो 10 और 3 13। 13 का मतलब कैलेंडर में क्या होता है, 7 से भाग करिए, 7 एकम 7, 6 होता है। कैलेंडर में आगे जाना है कि पीछे, तो 7 का दिन पता है, 17 का निकालना है, कैलेंडर में आगे जाना है, तो निकाले गए और डे को प्लस करिए, ट्यूसडे प्लस 6 कितना हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, यानी मंडे हो जाएगा। अब इसको भी आप ध्यान से समझ लीजिए, मंगलवार से हमें 6 दिन आगे जाना है, तो देखिए 6 दिन आगे जाना है, तो 6 दिन आगे जाने में थोड़ा समय आपको लग सकता है, तो 6 दिन बाद वही दिन होगा जो 1 दिन पहले होगा। क्लियर, आज से 6 दिन बाद वही दिन होगा जो आज से 1 दिन पहले होगा। तो 6 दिन आगे जाने में अगर दिक्कत है तो 1 दिन पहले आप चले जाइए, तो ट्यूसडे प्लस 6 करे या ट्यूसडे -1 करे, दोनों का मतलब एक ही होगा। आज से 5 दिन बाद वही दिन होगा जो आज से 2 दिन पहले, मतलब इस दोनों का सम कितना होना चाहिए, 7 हो जाना चाहिए। तो 5 दिन आगे अगर हमें जाना होगा तो उससे बेहतर है कि हम क्या करेंगे, 2 दिन पीछे चले जाए। हमें यहाँ +6 ही जोड़ना था, लेकिन 6 दिन बाद वही दिन होगा जो 1 दिन पहले, इस वजह से हम -1 कर लिए, तो ट्यूसडे -1 क्या आंसर हो जाएगा, मंडे हो जाएगा, और इससे आंसर हमारा क्या होगा, जल्दी से निकल जाएगा। तो यह था क्वेश्चन आपका रेफरेंस कैलेंडर के केस फर्स्ट का। अगले दिन हम लोग रेफरेंस कैलेंडर के केस सेकंड और थर्ड को देखेंगे, उसके बाद और भी कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे और इस टॉपिक को करेंगे समाप्त। तो आज के लिए इतना ही, वापस मुलाकात होगी कल। थैंक यू, जय हिंद।